हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हाउ टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ योर प्रेगनेंसी। लेकिन इसके पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी दबा दे। इसके पहले हाउ टू प्लान प्रेगनेंसी प्लस फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर पे कैसे टेक केयर करें, उस पर भी हमने वीडियो बनाया है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसको भी चेक करना ना भूलना। तो चलिए इस टॉपिक पे चलते हैं। तो बेसिकली इस टॉपिक पे हम 2 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कि आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे प्लस आप क्या फील करेंगी, एंड जो सेकंड पॉइंट है कि आपको इस टाइम में क्या करना चाहिए और क्या ऐसा इमरजेंसी आए कि आपको तुरंत हॉस्पिटल रन करना चाहिए। इसके लिए हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर होता क्या है? थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाए तो बेसिकली लास्ट फेज ऑफ योर प्रेगनेंसी होता है, जो कि फ्रॉम 7 मंथ टू 9 मंथ का पीरियड होता है, 3 मंथ का। ये अगर वीक्स में देखा जाए तो ये फ्रॉम 28 वीक्स टू 40 वीक्स का पीरियड होता है। ये फेज बहुत ही इमोशनली प्लस फिजिकली चैलेंजिंग होता है प्रेग्नेंट लेडियों के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स इस टाइम आप लास्ट फेज ऑफ योर प्रेगनेंसी चल रही हैं। आपके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं। एक तो फर्स्ट बेबी के सेक्स को लेके कि बेबी क्या होगा, लड़का या लड़की, एंड प्लस डिलीवरी को लेके कि नॉर्मल होगा या सी सेक्शन। नॉर्मल से भी बहुत लोग को डर लगता है, सी सेक्शन से भी डर लगता है। तो इसके लेके मन में बहुत ही ख्याल आते रहते हैं। आप प्लस फिजिकली चैलेंजिंग तो होता ही है, क्योंकि आप ऑफ कोर्स इतने सारे सिम्टम्स को फेस कर रही हैं, इतने सारे आपको प्रॉब्लम फेसेस कर रही हैं, तो इसलिए ये बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट होता है। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस आएगा वो है आपका बॉडी वेट। आपका बॉडी वेट रैपिडली इंक्रीज करेगा। इससे घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए। अगर रैपिडली बहुत ज्यादा बढ़े, जैसे कहा जाता है मिनिमम 9 kg टू 15 kg आपका वेट गेन होना चाहिए। मतलब फर्स्ट मंथ ऑफ योर प्रेगनेंसी में आपका जो वेट चेक होगा, आपका जो वेट रहेगा उससे एटलीस्ट 9 kg आपका 9 मंथ में बढ़ना चाहिए। एटलीस्ट आपको 9 kg तो बढ़ना ही चाहिए। आप प्लस मैक्सिमम 15 kg है, 15 kg के ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। मतलब 9 kg से 15 kg आपका वेट के मिडिल में आपका वेट गेन होना चाहिए। 15 kg के ऊपर आ जाएगा तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। एक तो बच्चे का वेट गेन बहुत ज्यादा होता है, उसको जगह नहीं मिलता है प्रॉपर मूवमेंट के लिए या प्रॉपर रहने के लिए। फिर आपका सी सेक्शन डिलीवरी हो जाएगा या फिर बहुत सारे अदर कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। 9 kg से कम वेट होता है तो बच्चा ऑफकोर्स प्री मेच्योर डिलीवर हो जाएगा। प्लस बच्चे का जो प्रॉपर एक वेट कहा जाता है, प्रॉपर एक वेट नहीं हो पाएगा। 2.5 kg एटलीस्ट उसका एक आइडियल बच्चे का बर्थ वेट माना जाता है, तो वो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए है कि आपको अच्छा प्रॉपर डाइट लेके इतना वेट 9 से 15 kg के मिडिल में आप इतना वेट मेंटेन करें। सेकेंड पॉइंट है कि इस टाइम आपको बहुत सारा आपका बेबी का मूवमेंट फील होने वाला है। यस, इट्स ट्रू। बहुत लोग को होता है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी मूवमेंट फील होने लगता है, लेकिन बहुत लोग को नहीं भी होता है। लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में एटलीस्ट 7 मंथ स्टार्टिंग, थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्टिंग में आपको तो एटलीस्ट आपका बेबी मूवमेंट बहुत अच्छे से बहुत क्लियरली फील होने वाला है। थर्ड ट्राइमेस्टर में भी आपको आपके बेबी का मूवमेंट फील नहीं होता है तो बेटर टू कंसल्ट द डॉक्टर। उनसे आप सजेशन ले सकती हैं क्या है क्या नहीं है, या फिर जो है वो चेक करके बताएंगे। एंड जो सेकंड है वो है टाइटनिंग ऑफ द यूटेरस। ऑफकोर्स आपका बॉडी वेट गेन कर रहा है, आपके शरीर एक्सपैंड कर रहे हैं, आपका बेली एक्सपैंड कर रहा है, तो आपके बॉडी में आपको टाइटनिंग फील होगा। टाइटनिंग से आपको इचिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, इचिंग होगा। तो बेस्ट इचिंग के लिए आप उसको नेल से स्क्रैच ना करें, आप कोकोनट ऑयल या मॉइस्चराइजेशन कुछ यूज करें जहां जहां आपको टाइटनिंग फील हो रहा है। बेस्ट कोकोनट ऑयल है। भले ही आप समर में प्रेग्नेंट हो या विंटर में प्रेग्नेंट हो, आप कोकोनट ऑयल यूज करें, वो बहुत डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं, वो एकदम बेस्ट होता है इचिंग के लिए। एंड जो थर्ड है वो है स्वेलिंग। स्वेलिंग चाहे आपके एंकल में हो, फीट में हो, हैंड में हो, नेक में हो, कहीं भी हो स्वेलिंग। लेकिन स्वेलिंग के लिए जैसे ये मोस्टली 90% ऑफ द प्रेग्नेंट लेडी में ये सिम्टम्स बहुत ही कॉमन है। बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्वेलिंग हो तो ऑफकोर्स आप डॉक्टर्स को दिखा सकती हैं, लेकिन अगर नॉर्मल हो तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। एंड जो फोर्थ है वो है डिफिकल्ट इन स्लीपिंग। ऑफकोर्स आपका बॉडी इतना वेट गेन कर चुका है, प्लस आपके बेली एरिया के पास में ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा वेट गेन है और आपको फ्लैट होके सोना नहीं है। कहा जाता है प्रेगनेंसी में आप फ्लैट होके नहीं सोइए, आपको लेफ्ट साइड होके ही सोना है।
राइट साइड भी नहीं, लेफ्ट साइड क्योंकि सर्कुलेशन थ्रू प्लासेंटा में और हमारे बॉडी में अच्छा सर्कुलेशन जाता है, तो लेफ्ट साइड ही सोने के लिए प्रिफर करते हैं प्रेगनेंसी में। तो आपको एक साइड ही सोना है, ऐसे सोना नहीं, ऐसे सोना नहीं है, तो सोने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है। तो मेरी मानिए, अगर आपको डिफिकल्टी इन स्लीपिंग हो रहा है तो आप एक उपाय करिए। ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे हैं, जैसे प्रेगनेंसी पिल्लो आते हैं या फिर ऐसे कवरिंग वाले पिल्लो आते हैं, वो सब तो उतना आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। लंबा वाला जो पिल्लो आता है, मोस्टली हर घर में वो पिल्लो होता है, आप उसको अपने जो अगर आप लेफ्ट साइड सो रही हैं तो सामने में रख के सोइए, या फिर पैरों के बीच से पेट में थोड़ा सपोर्ट लेके सोइए। मोस्टली पेट के पास सपोर्ट लेके ही उसको सोइए, बहुत अच्छा आपको नींद आएगा। ऐसे आप करके देखिए। वैसे भी प्रेगनेंसी में नींद बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपको नींद ही नहीं आएगा प्रॉपरली तो आप फ्रेश फील नहीं करेंगी, एनर्जेटिक फील नहीं करेंगी, तो नींद बहुत जरूरी है, इसलिए आप ऐसे पिल्लो रख के सोइए। सेकेंड टॉपिक है वो है कि हमें इस टाइम मीन्स थर्ड ट्राइमेस्टर में हमें क्या करना चाहिए, हमें किन बातों पे ध्यान देना चाहिए कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो या किसी भी कॉम्प्लिकेशंस का सामना ना करना पड़े। जो फर्स्ट है वो तीनों ट्राइमेस्टर में सेम है, मंथली रूटीन चेकअप। आपको 7 मंथ 8 मंथ तो एटलीस्ट दोनों मंथली रूटीन चेकअप करवाना है। लेकिन जैसे ही आप 9 मंथ में एंटर करती है, आपका फिर वीकली चेकअप होगा। आपको वीकली डॉक्टर के पास जाना है, अपना जो रिपोर्ट है, आप जैसा फील कर रही है, आपको जैसे सिम्टम्स है, आपको डॉक्टर कंसल्ट करना है। इस टाइम जो आयरन एंड कैल्शियम के आपको जो विटामिन दे रहे हैं वो भी कंटिन्यू करेंगे, या आप पूरी प्रेगनेंसी जब तक आपका बेबी बर्थ ना हो जाए तब तक आपको आयरन एंड कैल्शियम इंटेक करना है। एंड जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करना है वो है वॉकिंग एंड योगा। आप स्टार्ट कर दीजिए एटलीस्ट मॉर्निंग एंड इवनिंग 30 मिनट ईच, मीन्स 1 घंटा दिन में आपको एटलीस्ट वॉकिंग एंड योगा करना है। अनलेस आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है या फिर ब्लीडिंग नहीं है या फिर कोई दिक्कत नहीं है, तब की मैं बात कर रही हूँ। थर्ड ट्राइमेस्टर में आप वॉकिंग एकदम स्टार्ट कर दें। अगर आप थर्ड ट्राइमेस्टर में भी बैठ के रह जाती हैं तो बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं आपके सी सेक्शन होने के। अगर आप वॉकिंग करती हैं, एक्टिव रहती हैं, योगा करती है, स्ट्रेचिंग करती हैं, आपका बॉडी भी एक्टिव रहता है और अनलेस एनी कॉम्प्लिकेशंस आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस रहते हैं इसमें। एंड जो थर्ड है वो है हेल्दी डाइट एंड ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। आपको बहुत पानी पीना है, अच्छा हेल्दी डाइट लेना है। आपको आपके डाइट्स में फाइबर प्लस प्रोटीन को ऐड करना है। प्रोटीन बहुत कंपलसरी होता है प्रेगनेंसी में। प्रोटीन भी आपको, अगर आपको ऐसे सोर्स में प्रोटीन नहीं मिल रहा है तो आप प्रोटीन का पाउडर आता है, प्रोटीन का पाउडर भी आप ले सकती हैं, नहीं तो आप दाल वाल राजमा वाजमा ये सब इंटेक करिए, उससे भी फुलफिल हो जाएगा। एंड पानी पीजिए। थर्ड ये रहा। एंड जो फोर्थ है वो है, अगर आपको कोई भी स्ट्रेंज फीलिंग आती है अपने बॉडी के अंदर, आपको ऐसा कुछ लगता है कि कुछ अलग हो रहा है, पहले ऐसा नहीं हुआ है, तो ऑफ कोर्स यू डिस्कस विथ योर फैमिली मेंबर। इसी टॉपिक पे हम इस पे भी बात करेंगे कि किस टाइम आपको इमिडिएटली हॉस्पिटल रन करना चाहिए। तो फर्स्ट है, अगर आपको ब्लीडिंग आपको फील होता है कि आपको ब्लीडिंग जैसा लग रहा है तो उसी टाइम आप डॉक्टर के पास जाइए। सेकेंड पॉइंट है वो है एक्सट्रीम पेन। अगर आपको एक्सट्रीम पेन हो रहा है तब आप डॉक्टर के पास जाइए। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा नॉर्मल पेन वर्सेस डिलीवरी पेन में। नॉर्मल पेन जो गैस्ट्रिक वैस्ट्रिक या गैस वैस से पेन आता है वो भी एक पेन होता है, और प्लस एक डिलीवरी पेन। डिलीवरी पेन को भापने का एक बहुत अच्छा तरीका है। डिलीवरी पेन को कहा जाता है कि जब डिलीवरी पेन आपको होता है तो आपका मुंह आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। 10 मिनट तक आपको ठीक होगा, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट के बाद आपका मुंह आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। आप जिसे कहा जाता है ना कि बहुत ज्यादा किसी को दर्द करता है तो चिल्ला के बोलता है, तो वो डिलीवरी पेन एकदम वही है। आपको आपके मुंह से, आपको मुंह आपके कंट्रोल में ही नहीं रहेगा, आपके मुंह से ऑटोमेटिकली आवाज निकल जाएगा, तो समझ जाइए कि वो डिलीवरी पेन है। तो तुरंत आपको फिर हॉस्पिटल रन करना है। या फिर एक्सेसिव स्वेलिंग प्लस रैपिड वेट गेन, ये सब भी कुछ है। अगर बहुत ज्यादा आपका सडनली वेट गेन करने लग गया है तो आप डॉक्टर को दिखाइए। आप प्लस स्वेलिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा आपको स्वेलिंग हर जगह पे हो रहा है, तब आप डॉक्टर को आप दिखाइए। ये सब ये सारे ये पॉइंट हो गया। अब हम बात करेंगे अपने आप को प्रिपेयर कैसे करें डिलीवरी के लिए। आपको अपने आप को कैसे प्रिपेयर, आप क्या मेथड अपना सकती हैं अपने आप को डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो मैं यहाँ ज्यादा टॉपिक को नहीं लंबा लूं,
तो फर्स्ट जो है डिलीवरी के बारे में या लेबर के बारे में आप अपने फैमिली मेंबर्स, अपने मम्मी या अपनी दीदी, आपसे बड़ी जो है जिनके बेबी हैं, उनसे बात करिए, उनसे डिस्कस करिए। नहीं तो आप बुक पढ़िए, नहीं तो आप गूगल पढ़िए, नहीं तो आप सर्च करिए। मतलब पहले से अपने आप को आपको रेडी करना पड़ेगा लेबर के लिए एंड डिलीवरी के लिए। एंड जो सेकंड नंबर है वो है अपने पास एक इमरजेंसी नंबर रखिए। ये हॉस्पिटल का हो, बहुत बार होते हैं कि रात में लोगों के पेन उठते हैं और फिर हॉस्पिटल बंद रहता है या फिर डॉक्टर नहीं होते हैं, तो एक डॉक्टर का इमरजेंसी नंबर, एक हॉस्पिटल का इमरजेंसी नंबर प्लस एक एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर, ये अपने पास नोट करके रखें, क्योंकि लास्ट में कभी भी आपको इमरजेंसी आ सकती है। थर्ड है वो है पैक योर हॉस्पिटल बैग। अपना हॉस्पिटल बैग पैक करके रखें। आप अपने एक्स्ट्रा सप्लाईज पैक करके रख सकती हैं, जैसे कि ब्रश, टूथपेस्ट हो गया, या फिर एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ क्लोथ, सैनिटरी पैड वगैरह। एंड बच्चों के लिए आप डाइपर या फिर सम ओल्ड क्लोथ, आप क्योंकि नया हम कहते हैं तुरंत नया नहीं पहनाते हैं बच्चों को, तो पुराने कपड़े या फिर डाइपर या फिर फॉर्मूला मिल्क, जो भी आपको लगे, आप एक अपना सारा प्रिपेयर करके एक हॉस्पिटल बैग प्रिपेयर करके आप एक रखें। एंड द फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, रिलैक्स। अपने पार्टनर के ऊपर, अपने डॉक्टर के ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दें कि जो होगा अच्छा होगा। लास्ट में जो भी हो आप उसके लिए रेडी रहेंगे। तो बस यहीं तक मोस्टली मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। आई होप कि आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।